जय श्री श्याम, हर हर महादेव। मध्य प्रदेश के एक जंगल में छुपा है एक ऐसा रहस्य जहां खुद भगवान शिव प्रकट हुए थे। यही वो पवित्र स्थान है जहां भक्तराज कालू बाबा ने जीवित समाधि ली। कौन थे खोशियाला बाबा और क्या है उनकी सच्ची कहानी, आज हम जानेंगे सच उनके ही वंश के सेवादार से। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। हर हर महादेव। जय श्री राम। हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना तहसील में स्थित खोशियाला गांव में जो गौला के पास स्थित है। आज जानेंगे हम रामलाल पटेल से भक्तराज कालू बाबा तक का सफर। एक ऐसे संत जिन्होंने अपने जीवन में कई चमत्कार किए, जिन्होंने भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए और उसके बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। तो बने रहे आखिरी तक हमारे चैनल ट्रेवल विथ राज के साथ। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय खुशालेश्वर, हर हर महादेव। शिव दर्शन के बाद कालू बाबा ने अनेक चमत्कार किए। सबसे पहला चमत्कार तब हुआ जब हजारों लोग उनके दर्शन के लिए पहुंचे। कालू बाबा ने एक छोटे से डिब्बे से प्रसाद बांटना शुरू किया और आश्चर्य की बात, वह प्रसाद कभी खत्म ही नहीं हुआ। कालू बाबा ने संन्यास लेने के बाद अपना पूरा जीवन भगवान शिव को समर्पित कर दिया। उन्होंने जीवन भर अपनी पत्नी का मुख नहीं देखा, घर जमीन जायदाद सब कुछ त्याग दिया और मानव सेवा में लग गए। एक समय छेंडिया गांव में नवजात बच्चों की अकाल मृत्यु हो रही थी। गांव वाले परेशान होकर कालू बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने शमशान में 3 दिन तक तपस्या की। कहा जाता है कि एक दिव्य शक्ति ने उनसे कहा, दूध या पूत में से एक चुनो। तो कालू बाबा ने पूत मांगा और उसी दिन से बच्चों की अकाल मृत्यु बंद हो गई। घाटाखेड़ी रियासत के ठाकुर साहब के यहाँ पुत्र नहीं था। वे कालू बाबा के पास आए। आशीर्वाद से उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम शिवचरण रखा गया। कहा जाता है कि कालू बाबा के गले में हमेशा एक नाग रहता था और रात में उनके पास शेर आकर बैठता था। वे मन की बात जान लेते थे और एक ही समय में अलग अलग स्थानों पर दिखाई देते थे। एक समय भयंकर अकाल पड़ा, पानी की समस्या हो गई। लोग कालू बाबा के पास पहुंचे। उन्होंने जमीन खुदवाने को कहा। सिर्फ 2.5 फीट में पानी निकल आया, जिसे आज शिव गंगा कहा जाता है और आज भी उसमें उतना ही पानी है और कभी खत्म नहीं होता। भीड़ बढ़ने के कारण कालू बाबा जंगल में चले गए। देवझिरी में उन्होंने भूतेश्वर शिवलिंग की स्थापना की, जहां आज भी जल की धारा कभी नहीं रुकती। अनवरत अविरल जलधारा भगवान शिव का अभिषेक करती रहती है। कालू बाबा वर्षों तक विशाल मेला लगाते थे। एक बार वह बमनाला एक टॉकीज के मालिक के पास गए और उसे मेले में टॉकीज लगाने का कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। उसी रात उसके सपने में आया कि उसकी टॉकीज में आग लग गई। अगले ही दिन वह कालू बाबा के पास पहुंचा और बाबा से माफी मांगी और हर साल मेले में टॉकीज लगाने लगा। लगभग 20 वर्षों तक चमत्कार करने के बाद जनवरी 1967 में उन्होंने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया। उन्होंने कहा था 6 महीने बाद समाधि खोदना, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई। आज भी हजारों भक्त मानते हैं कि कालू बाबा की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, आपने अभी तक भक्तराज कालू बाबा की अद्भुत कहानी सुनी, लेकिन इस पवित्र स्थान से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो सिर्फ उनके वंशज ही बता सकते हैं। इसलिए अब हम बात करेंगे कालू बाबा के वंश के सेवादार बंटी तिरोले जी से, जो हमें बताएंगे कई अनसुनी और रहस्यमयी बातें। जय श्री राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव। अभी इस समय हम खुशालेश्वर महादेव मंदिर में, जो गौला के पास में है, जो एक जीवित समाधि स्थल है और बहुत पवित्र समाधि स्थल है। ये भैया जो मेरे साथ में बैठे हैं, ये उन्हीं के वंश के हैं जो यहाँ पर रहते हैं, सेवा देते हैं। तो इस समाधि स्थल के बारे में और ये जो भोलेनाथ है, खुशालेश्वर महादेव जो यहाँ पर स्थित है, ये कैसे यहाँ पर हैं और बाबा ने समाधि कैसे ली, बाबा की महिमा क्या है, उसके बारे में भैया थोड़ा सा बताएंगे। भैया अपना नाम क्या है? मेरा नाम बंटी तिरोले। बंटी तिरोले जी, है ना? चारों तरफ घना जंगल, शांति और दिव्यता है। हम पहली बार पहुंचे हैं जहां कालू बाबा को भगवान शिव के साक्षात दर्शन हुए थे। अब जानेंगे पूरी कहानी इन्हीं की जुबानी। जय खुशालेश्वर, जय भक्तराज कालू बाबा। तो यहाँ का इतिहास ऐसा है
कि जो यहाँ पर स्वयंभू है और ये शिवलिंग है जो बाबा की तपस्या से जमीन से निकली हुई है। और इस शिवलिंग पे बाबा ने तपस्या करी थी और तपस्या इतनी कठोर करी बाबा ने कि उनके ऊपर सांप बिच्छू हर प्रकार के जानवर मतलब आए पर उनने तपस्या भंग नहीं करी। यहीं पर करी थी? हाँ यहीं पे करी, ये इसी जगह पे करी। अच्छा। और ये शिवलिंग भी उसी समय का है। अच्छा। और यहाँ तपस्या इतनी कठोर करी कि स्वयं शिव जी को मतलब प्रसन्न किए उन्होंने, स्वयं चतुर्भुज रूप में शिव जी यहाँ प्रकट हुए और दर्शन दिए, साक्षात्कार हुआ उनको। अच्छा। मतलब साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने बोला कि भक्तराज मांगो क्या मांगते हो। हाँ। तो उन्होंने बोले कि मैं धन दौलत दुनिया सब छोड़ के आया हूँ, मेरे को खाली भक्ति चाहिए। हाँ, माया नहीं चाहिए। हाँ माया नहीं चाहिए। तो बोले कि जाओ तुमको दी भक्ति कहेगी, जब तुम हमको याद करोगे जब हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बिल्कुल बराबर। तो आशीर्वाद दिया मालिक ने और अंतर ध्यान हो गए। अच्छा। तब से बाबा जी ने बहुत असीम उनके ऊपर कृपा हुई और शक्तियाँ आ गई। तो वो एक समय ओंकारेश्वर गए। अच्छा। तो वहाँ पर कुछ साधु संतों ने बोला कि तुम कौन से अखाड़े के हो, कहाँ से आए, तुम्हारा क्या परिचय है। तो उन्होंने बोला कि हम खुशालेश्वर से आए। अच्छा। और वहाँ पर रहते। तो बोले कि क्या शक्ति है तुम्हारे अंदर, बोले कि हमको दिखाओ कोई। अच्छा। तो ऐसे जिद्दी मतलब उनकी चर्चा इतनी बढ़ गई भेष के बाबा को मतलब मजबूरी में शक्ति दिखाना पड़ा। अच्छा। तो बोले कि बोलो तुमको क्या चाहिए मेरे से। तो बोले कि हमको भंडारा चाहिए तुम्हारे से। तो बोले कि काय का भंडारा, तो मालपुए का भंडारा चाहिए हमको। तो बाबा ने बोला कि ठीक है कि तुम्हारी जैसी इच्छा रहेगी। तो उनने फिर वहाँ पर मालपुए का भंडारा दिया। अच्छा। तो एक बोरा आटा था। अच्छा। तो एक बोरा आटा हलवाई को पूछा कि भाई तू क्या लेगा। तो बोले कही दिए तुम जो दोगे बाबा जी वो ले लेंगे। तो बोले कि नहीं कुछ ठहरा लो। तो कहेंगे नहीं नहीं कहेंगे आपके हिसाब से देना। तो एक बोरा आटा 3 दिन तक मालपुए का भंडारा चला हुआ, खत्म ही नहीं हुआ वो। बहुत बढ़िया। तो वो फिर घी खत्म हो गया वहाँ कढ़ाई में। तो बोले कि जाओ माई में से भर लाओ कहेगी। अच्छा। तो कुछ लोग उन्होंने बोला कि भाई वहाँ बोल के लाना कि माई हम उधार ले जा रहे हैं। तो माई में गए और वहाँ से 2 डब्बे भर के लाए, कढ़ाई में डाला और काम चालू हो गया। नर्मदा माई का जल लेके आए और वो घी में बदल गया। वो घी में परिवर्तन हो गया। फिर वो कार्यक्रम हुआ। फिर उसके बाद दुकान से देसी घी लिया और माई को बोले कि लो माई ये तुम्हारा, उधार ले गए थे। तो फिर माई में डाला घी। तो ऐसा उनका मतलब ये था। फिर यहाँ नारियल की नट्टी में प्रसाद बांटे तो खत्म नहीं हुआ। नारियल की नट्टी में मतलब सबको बांटने के बाद में नट्टी में प्रसाद रहता है, उसमें तैयार रहे। ऐसा चमत्कार। ऐसे चमत्कार थे उनके। नागिन उनकी जटा में रहे। अच्छा। फिर उसके बाद उनके ऐसे बहुत सारे चमत्कार थे। मतलब समाधि कब ली उन्होंने यहाँ पर? 1968 में ली थी। अच्छा 1968 समाधि नहीं है, बात नहीं है। 1947 से भक्ति चालू करी थी उनने। 1968 में ली। तो 10-15 साल उनने मतलब ऐसे चमत्कार दिए और जनता को मतलब दिखाए। मतलब फिर वो समाधि ले ली। तो समाधि भी उनने मतलब पूरे नमक में रखे हुए और जीवित समाधि ली। समाधि लेते समय मतलब उनके डोले को 10-10 आदमी उठाए पर उठे नहीं। तो फिर कुछ बुजुर्गों ने कहा कि इनके परिवार के लोग जो होए वो कहे कि नहा धो के आओ, तो फिर इनके डोले को कहे कि उठाओ। तो फिर 2 व्यक्तियों ने उठा दिया परिवार के। ऐसे चमत्कार। फिर फोटो नहीं वो लेने दे किसी को। फोटो कैमरा मैन को बड़ी बड़ी आंखें दिखे कैमरे में। तो फिर वो बोले कि बाबा वो पुजारी को उनके जो थे संत लोग बोले कि बाबा से विनती करो कि भाई तुम्हारी कुछ याददाश्ता के लिए कहीं फोटो कहीं होना है कल हमको। तो उस समय में फिर विनती करके जो एक रखी हुई है वो एक ही फोटो है। तो वो फिर फोटो विनती करके गए। तो फिर फोटो ली तो जला में आ गई फोटो। अच्छा यहाँ पर जो लोग आते हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। जैसे चाहिए किसी को, होती है। किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो वो सब पूर्ण होती है। तो लोग आके यहाँ पर मन्नतें लेते, सब मानताएं पूरी होती है उनकी। अच्छा। फिर दूर दूर से लोग आते हैं। तोला दान की यहाँ मन्नतें उतारते लोग। बहुत दूर दूर से आते लोग यहाँ पर।
तो ऐसा यहाँ शिवरात्रि का मतलब पर्व आता है, उसमें मेला भरता है, 7 दिन की भागवत होती है। अच्छा, मेला कितने दिन का? मेला 7 दिन का। तो सब आसपास के गांव के सारे लोग आते हैं? सारे लोग आसपास से क्षेत्र से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते ये हैं। जिस जगह हम बैठे हैं ये कोई गांव नहीं है, जंगल है, नहीं, पूरा जंगल में बसा हुआ है। हाँ, पूरा जंगल में है। हाँ। स्वयंभू है यहाँ पर। ये स्वयंभू जंगल में हाँ। उत्पत्ति हुई है इनकी, और खुशालेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है अभी आज की तारीख में। आसपास के गांव के और दूर दूर के लोग आके यहाँ पर सब योगदान करते, सेवा करते बाबा की। बराबर है। तो ये भैया यहीं पर इनके वंश के हैं, बाबा जी के, और आज यहाँ पर मौका मिला था, हम लोग आए थे दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम।